Hello everyone, today we are going to start chapter number 4 that is sorting materials into groups. तो आज हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये। इसमें क्या है कि सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई भी बहुत सारे अलग अलग तरह के सामान बिखरे हुए हैं तो आपने उन सबको सॉर्ट कर दिया है और उसको ग्रुप्स में डाल दिया है। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज़ मेरे आसपास पेन है, पेंसिल है, कुछ बुक्स हैं, चेयर, टेबल, क्लॉथ, वॉच, ठीक है, कोई रिमोट, ये सब चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो ये देखो, जब आप इसको देखोगे तो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आ रहे हैं। आप इसमें देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक के बने हुए हैं, कुछ आयरन के हैं, तो कुछ कोई फैब्रिक का बना हुआ है, ठीक है, किसी में वुड की कोई चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल हैं जो कि अलग अलग तरीके के बने हुए हैं। तो हमें उनको कि कुछ प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको क्या करना है, बांट देना है, उसको अलग अलग ग्रुप्स में डाल देना है, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो ये इमेज दिखाई हुई है इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास कितने सारे मटेरियल यहाँ पे है। ग्लव्स भी है, रिमोट भी है, सीडी भी है और कुछ ग्लास भी दिख रहा है, टॉय भी है, लॉक भी है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको। तो ये सब क्या मटेरियल है। आपने क्या करना है, इनको सॉर्ट करके और इनको ग्रुप्स में डालना है। तो अभी जो आप ग्रुपिंग करेंगे वो किस हिसाब से ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, तो वही ग्रुपिंग हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जैसे कि जब भी हम बात करते हैं कि जैसे कि आप ये देखिए टेबल 4.1, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल दे आर मेड ऑफ। ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तु, कि कोई भी जो वस्तु है वो किन चीज़ों की बनी हुई है। तो आपने आसपास कोई भी जो चीज़ें देखते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो तो वो किस चीज़ का बना हुआ है। जैसे कि अगर हम प्लेट की बात करें तो प्लेट जो है वो स्टील की भी हो सकती है, ग्लास की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, या फिर किसी और मेटल की भी हो सकती है। सिमिलरली अगर आप पेन देखेंगे तो पेन प्लास्टिक के भी होते हैं, मेटल के भी होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके आसपास और भी जो भी मटेरियल है आप वो लिखिए और वो किस कोई ऑब्जेक्ट लिखिए और वो किस मटेरियल का बना हुआ है वो भी लिखिए, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट और मटेरियल। अब हमने जब यहाँ पे देखा था मटेरियल, तो ये जो मटेरियल होता है ये भी तो बहुत अलग अलग तरह का होता है। जैसे कि वुड हो गया, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन, ठीक है, तो ये सब भी, ग्लास, तो ये सब भी क्या हो गए, मटेरियल हो गए। और अब ये इन मटेरियल की क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे वुड का आप क्या बना सकते हैं, चेयर, टेबल, ठीक है, और यहाँ पे प्लॉ, बुलक कार्ट, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। सेम वे पेपर की भी बहुत अलग अलग, पेपर से क्या क्या बन सकता है, जो बुक्स होती हैं वो भी पेपर की बनती हैं, नोटबुक, न्यूज़पेपर, कैलेंडर, टॉय जो होते हैं वो भी पेपर टॉय होते हैं, ठीक है। सेम वे लेदर के शूज़ होते हैं, स्लीपर होते हैं, बेल्ट होती हैं, ठीक है, पर्स होता है। ऐसे ही प्लास्टिक के और ऐसे ही कॉटन के और ऐसे ही और भी बहुत सारे जो मटेरियल होते हैं आपने उनके ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं। तो ये सब तो था हमारे लिए कि जिसमें हमें इसमें कुछ टेबल में फिल करके ऑब्जेक्ट और मटेरियल से रिलेटेड हमें बताना था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकता है, अब हम वो स्टडी करते हैं। जैसे सबसे पहले कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो देखिए जो भी मटेरियल होता है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है और उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम ये सोचते हैं, ये निर्धारित करते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम किस पर्पस के लिए यूज़ करें, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको पहेली दिखाई दे रही है, ये जो गर्ल है हर नेम इज़ पहेली। तो ये जो गर्ल है ये क्या कर रही है, उसके पास एक कपड़े का कुछ थैला है और उसमें वो पानी कैरी कर रही है। तो आप बताइए क्या कपड़े के बैग के अंदर पानी आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी वैसी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो कपड़ा है वो कपड़ा जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे क्या होता है, वाटर पास हो जाएगा। तो हम वाटर या कोई लिक्विड को कैरी करने के लिए हम क्लॉथ या पेपर वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या आएगा कि कोई ऑब्जेक्ट दिखने में कैसा है, ठीक है। दिखने में मतलब कि वो शाइन कर रहा है कि शाइन नहीं कर रहा। अब देखिए आपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जो शाइन करते हैं और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट भी होंगे जो शाइन नहीं करते हैं। जैसे कि शाइन में क्या आएगा, अगर आप बहुत ही बिल्कुल जैसे चमकती हुई बिल्कुल न्यू ब्रांडेड आप कोई प्लेट देखते हैं, ठीक है, तो वो शाइन करती है। वुड देखेंगे तो वुड शाइन नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास
शाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इसमें एग्जाम में आपके पास क्या आ सकता है, शाइन के लिए एक वर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं लस्टर। क्या बोलते हैं, लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइन। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आप ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें से आप बताइए कि कौन लस्टर शो करता है, कौन लस्टरस है या फिर कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, अपीयरेंस में। नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्डनेस। हार्डनेस मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप उसको प्रेस करें तो वो पिचक जाए, और एक ऑब्जेक्ट जो कि ना पिचके। तो जो प्रेस हो जाता है उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट ऑब्जेक्ट, और जो प्रेस नहीं हो पाता उसे हम बोलते हैं हार्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये किस में आ गया, हार्डनेस। तो हम हार्डनेस को किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, सॉफ्टनेस और हार्डनेस। ठीक है, सॉफ्टनेस और हार्डनेस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सॉफ्ट क्या था कि वो प्रेस हो जाएगा, और हार्ड में क्या होगा, प्रेस नहीं होगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके घर में स्पॉन्ज है कोई, ठीक है, तो आप स्पॉन्ज को जब आप प्रेस करोगे तो आराम से प्रेस हो रहा है ना, तो स्पॉन्ज क्या है हमारे पास, सॉफ्ट मटेरियल है। और हार्ड वुड है, या फिर आप लगा लो आयरन की कोई चीज़ है, ठीक है, तो अगर आप उसको प्रेस करोगे तो वो प्रेस नहीं होगा। तो इट मीन्स कि जो आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हार्ड हैं, और जो भी कॉटन या फिर स्पॉन्ज ये जो भी हैं वो सब क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हार्डनेस का। नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल में क्या होता है, सॉल्युबल वर्ड का मतलब होता है कि किसी दूसरी चीज़ के अंदर घुल जाना। जैसे कि चीनी जो है वो पानी के अंदर घुल जाएगी, इसका मतलब शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इनसॉल्युबल मतलब क्या होता है, जो कि नहीं घुल पाता। जैसे कि अगर मैं बोलूँ चॉक पाउडर, तो चॉक पाउडर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो जो चॉक पाउडर है वो क्या है, इनसॉल्युबल है वाटर में। तो जो ऑब्जेक्ट जो चीज़ें सॉल्युबल होती हैं तो वो आराम से पानी के अंदर या कोई लिक्विड के अंदर आराम से घुल जाएंगी और हमें कुछ नहीं दिखाई देगा उसके अंदर। पर अगर कोई चीज़ है जो कि नहीं घुल पाती तो वो हमें नीचे बैठी हुई नज़र आएंगी। जैसे कि अगर आप एक ग्लास लिए पानी का और उसके अंदर आप मिट्टी डाल दो, तो क्या मिट्टी घुल जाएगी, नहीं घुलेगी, है ना, वो उसी के नीचे जाके बैठ जाएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि जो सैंड है वो इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। और ऐसे अगर आपने नमक लिया, चीनी लिया, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ ली, तो वो क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि जो ऑयल है क्या वो डिज़ोल्व हो जाएगा पानी के अंदर। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि जो ऑयल है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है या फिर नहीं होता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के अलावा हम एक और चीज़ देखते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी क्षमता कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो उसके अंदर डिसॉल्व हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। मैं फिर से बताती हूँ, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की क्षमता कि वो किसी दूसरे पदार्थ में सॉल्युबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे बताइए कि जो लेमन जूस है वो वाटर में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, तो इससे हम क्या चेक कर रहे हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं कि वो उसके अंदर सॉल्युबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपके पास यहाँ पे 4.4 में जो टेबल दिया हुआ है इसमें आपके पास पूछा है कि विनेगर जो है वो अच्छे से घुल पाएगा कि नहीं घुल पाएगा, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन। ठीक है, तो आपने बताना है कमेंट्स में कि ये इनमें से कौन सी चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है और कौन सी नहीं हो जाती। ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए, ओके। एंड इन केस इफ यू फील दैट यू डोंट नो अबाउट द आंसर्स, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है कि ऑब्जेक्ट्स में सिंक और फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना, और सिंक मतलब क्या होता है, डूब जाना। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि किसी लिक्विड के अंदर तैरते रहते हैं और कुछ होते हैं जो कि नीचे डूब जाते हैं। तो जिन ऑब्जेक्ट्स का वेट ज़्यादा होगा, ठीक है, वेट डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी किससे, जिसके अंदर हम उसको डाल रहे हैं। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक लोहे का एक कील लिया है, ठीक है, तो मैंने एक लोहे की कील ली। अब उसका जो वेट है वो क्या है, ज़्यादा है, और जो लिक्विड है उसका वेट क्या है, कम है। तो क्या होगा कि जब मैं कील को पानी में डालूंगी तो कील तो भारी है, तो वो क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। इट मीन्स कि जो कील है, जो आयरन नेल है, वो सिंक हो जाएगी वाटर में।
पर अगर मैं कोई वेजिटेबल लेती हूँ या फिर वेजिटेबल भी सिंक ही हो जाती है, कभी कभी फ्लोट भी करती है, ठीक है, डिपेंड अपॉन द वेट। जैसे मैंने कोई पेपर लिया, ठीक है, या मैंने कोई फेदर लिया, पंख लिया, ठीक है, तो जब हम उसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, वो ऊपर फ्लोट करेगी, ठीक है। तो फेदर या फिर कॉटन, ये जो चीज़ें ये सब क्या करेंगी, फ्लोट करेंगी, क्योंकि वो हल्की होती हैं, और जो भारी होती हैं वो क्या करेंगे, नीचे सिंक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को पास कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। फिर से देखिए, जैसे कि ये सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया, यहाँ से मैं लाइट पास कर रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से एक टॉर्च है मेरे पास, या फिर यहाँ पे कोई सोर्स है, मैं वहाँ से लाइट पास कर रही हूँ। तो अगर लाइट आगे की तरफ चली जाती है तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। तो फिर अगर लाइट पास हो जाती है तो हम उसे क्या बोल देंगे कि ये ट्रांसपेरेंसी, मतलब लाइट पास कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो अगर हमने, तो इस कैटेगरी के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। मैं दोबारा फिर से लिख देती हूँ, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होते हैं ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट, और एक होते हैं ओपेक। क्या होते हैं, ओपेक, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास कर दें। जैसे कि देखिए, आप अगर कांच की कोई बॉटल है, ठीक है, तो आप अगर उसमें से लाइट अगर आप पास करेंगे तो लाइट आराम से पास हो जाएगी। कैसे, देखिए, जैसे कि सपोज आपके पास ये एक ग्लास टम्बलर है, ठीक है, यहाँ पे आपने टॉर्च लगाई और आप यहाँ से लाइट पास कर रहे हैं, तो ये लाइट जो होगी वो यहाँ से पास होकर आपको यहाँ पे भी रोशनी दिखाई देगी। अगर पूरा अंधेरा वाला रूम है और आपने वहाँ पे ये ग्लास का एक टम्बलर रखा है और यहाँ पे आप टॉर्च इस साइड आप लगा रहे हैं, तो लाइट जो होगी वो आपको इस साइड दिखाई देगी। इट मीन्स कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है कि जो कि लाइट को पास तो करता है पर अच्छे से नहीं करता, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। जैसे आपके पास सपोज कोई पेपर है, उसके ऊपर ना ऑयल लगा हुआ है, ठीक है, तो ऑयल अगर लगा हुआ है या फिर बटर पेपर है, तो अगर आप उससे कुछ भी देखने की कोशिश करेंगे, नीचे का या साइड में कोई चीज़ देखने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा कि आपको साफ ढंग से आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। जैसे यहाँ देखिए, ये देखिए, बिल्कुल नहीं दिख रहा ना, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है बिल्कुल, तो ये क्या है, ट्रांसल्यूसेंट है। यहाँ पर, यहाँ देखो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंट है। और ओपेक क्या होता है, जिसमें कि लाइट बिल्कुल पास ना हो। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कोई वुडन दरवाज़ा है, ठीक है, तो अगर आप उसके पीछे खड़े हुए हो, ठीक है, आप उसके पीछे खड़े हो तो इस तरफ जो भी होगा उसको कुछ नहीं दिखाई देगा, है ना, तो वो क्या होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। या फिर यहाँ पर एक वुडन गेट है और आप यहाँ से टॉर्च मारते रहिए, क्या होगा, कुछ भी नहीं, दूसरी साइड में आपको लाइट दिखाई नहीं देगी। तो इट मीन्स ये जो वुड है ये क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, लाइट को पास नहीं करने देते, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है। ये देखिए, ये ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है, ये ट्रांसल्यूसेंट है और ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो देखिए, जब आप किसी शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे डब्बों के अंदर ये खाने की चीज़ें रखी होती हैं ना, या फिर ग्रॉसरी आइटम रखे होते हैं। तो ये क्यों रखे होते हैं कांच की बॉटल में, ताकि जो शॉपकीपर है उसको बार बार खोल कर देखने की ज़रूरत ना पड़े कि इसके अंदर क्या रखा है, उसे दूर से पता चल जाए, और जो कस्टमर्स हैं उनको भी आराम से देखकर पता चले कि हाँ, इसमें इन शॉप में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसीलिए कांच की जो बॉटल होती हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही ये चीज़ें फिल की जाती हैं, ओके। तो ये चीज़ हो गया। तो और यहाँ पे एक और इन्होंने एक्टिविटी करके दिखाई हुई है, ये देखिए, कि जब आपने घर पे किया होगा ऐसे, कि जब आप टॉर्च को ऑन करके और अपने पाम के ऊपर रखते हैं तो आपको हल्का सा यहाँ पे कुछ रेडिश कलर का दिखाई देता है। तो आप मुझे बताइए कि जो ये पाम है ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है, या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट में आएगा, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
तो बस इतना ही था हमारा चैप्टर। एक बार फिर से हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है हमने इसमें, और हमने हल्का सा ऑब्जेक्ट और मटेरियल के बारे में भी देखा था। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस, मतलब कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, और मटेरियल क्या होता है कि किस चीज़ का वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसको मटेरियल बोल देते हैं। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी। अपीयरेंस में हमने देखा था कि वो शाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा। शाइन को हमने देखा था कि उसको लस्टर बोला जाता है। फिर हमने हार्डनेस देखा था, सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल होते हैं। फिर सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल देखा था कि वो डिज़ोल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा था सॉल्युबिलिटी के बारे में कि द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिज़ोल्व इन अ गिवन लिक्विड, तो वो क्या थी, उसकी सॉल्युबिलिटी थी। देन हमने देखा फ्लोट और सिंक के बारे में देखा कि कौन से ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं, कौन से सिंक करते हैं। फिर हमने ट्रांसपेरेंसी देखा, ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। एक और चीज़ देखते हैं ये डिज़ोल्व सॉल्युबिलिटी वाले में, इसमें होता है, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। क्या होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इनका मतलब आप देख लेना। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है सपोज मैंने क्या किया कि एक ग्लास लिया, ठीक है, उस ग्लास में ना मैंने क्या किया कि उसको हाफ मैंने पानी का भर दिया, और अब मैंने इसके अंदर 1 चम्मच शक्कर डाली, 1 चम्मच शुगर डाली, वो उसके अंदर घुल गई। ठीक है, फिर मैंने एक और चम्मच डाली, वो भी घुल गई। फिर मैंने एक और डाली, पर अब इस तीसरे के डालने से क्या हुआ कि ये घुल तो गई है, पर इसके बाद जब फोर्थ डाल रही हूँ ना तो नहीं घुल पा रहा। इसका मतलब कि ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। कैसा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके अंदर और नहीं चीज़ें घुल पा रही हैं, इसके अंदर और शुगर नहीं घुल पा रही है, इसीलिए ये जो सॉल्यूशन है इसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर मैंने क्या किया, फिर से हम एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक जग है या फिर कोई ग्लास है, उसके अंदर पानी मैंने डाल दिया और अब मैं 1 चम्मच मैंने शक्कर डाली तो वो घुल गई। ठीक है, तो अभी इसके अंदर और भी घुल सकती है ना, तो ये अभी जो सॉल्यूशन है ये क्या है, अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसके अंदर अभी और भी चीनी घुल सकती है। पर जब एक ऐसा केस आएगा कि इसके अंदर और नहीं घुल सकती, उसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। Still, if you feel any doubt, then you can ask in the comment section. Okay, thank you and have a great day.